हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैलेंडर वर्सेस कैलेंडर ऑटो के बारे में। अब यहाँ से हमारा डेट्स सीरीज स्टार्ट हो जाती है। डेस्क के अंदर डेट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो यहाँ से वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें मेनली कैलेंडर ऑटो वर्सेस कैलेंडर क्या करता है। अब both functions are used to provide you a date table, but they but they act differently. कहने का मतलब ये है, कैलेंडर ऑटो वर्सेस कैलेंडर में कैलेंडर आप जो उसे स्टार्ट डेट एंड देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेट रेंज आपने दिया, स्टार्ट डेट एंड डेट, उसकी एक डेट आपको दे देगा। लेकिन जब कैलेंडर ऑटो की बारी होती है तो वो आपके मॉडल के अंदर से डाटा निकाल के देता है। ठीक है, कैलेंडर ऑटो मॉडल के अंदर से डाटा निकाल के देगा। अ, अगर आपने कैलेंडर भी बना दिया पहले तो वो उसे नहीं पकड़ता कैलेंडर ऑटो। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं एक बार। मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आगे चल के देखेंगे। पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। मीनवाइल calendar decks calendar and both create a date table but they work differently. You manually define the date range। ठीक है, स्टार्ट डेट दिया, एंड डेट दिया, फुल कंट्रोल रेंज का हमारे पास होता है। बेस्ट फॉर फिक्स रिपोर्टिंग पीरियड, यू नो एग्जैक्ट डेट, नीड कंसिस्टेंट डेट रेंज चाहिए। एंटरप्राइज प्रोडक्शन मॉडल्स के लिए यूज होता है। कैलेंडर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स डेटा फ्रॉम योर डेटा मॉडल, automatically scan all the date column in the model, all the date columns। ठीक है, choose minimum and a maximum date, no control over range, range पे कंट्रोल नहीं होता। डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, ये एग्जिस्टिंग डाटा पर डिपेंड करता है। आपने जो डाटा दे दिया, आपने जनवरी डाल दिया तो वो जनवरी की फर्स्ट उठा लेगा, एंड डेट में दिसंबर डाल दिया तो वो डाल देगा। क्विक रिपोर्ट प्रोटोटाइपिंग दिस डेट रेंज मैनुअल ऑटोमेटिक फुल कंट्रोल। कैलेंडर में होता है परफॉर्मेंस बेटर होती है, कैलेंडर ऑटो स्लो हो सकता है। सरप्राइज डेट्स नो, इसमें सरप्राइज डेट्स आ सकती हैं। बेस्ट फॉर प्रोडक्शन मॉडल्स, क्विक एनालिसिस के लिए कैलेंडर ऑटो का यूज किया जाता है। ओके, ऐड कॉलम में जब कॉलम के अंदर ऐड करने होते हैं, वो चीज मैंने आपको बताई दी है। वन लाइन कैलेंडर गिव्स मैनुअल कंट्रोल ओवर डेट रेंज, कैलेंडर ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब अब एक काम करते हैं, मैंने ब्लैंक रिपोर्ट खोला। अब मेरे पास कोई डेटा इसमें नहीं है। अब तो मैं मॉडलिंग में जाऊंगा, न्यू टेबल में जाऊंगा। अब पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कैलेंडर ऑटो का। कैलेंडर ऑटो आपके मॉडल के अंदर से निकालता है। ठीक है, कैलेंडर ऑटो, लेकिन अब मेरे पास मॉडल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, कैलेंडर ऑटो आपको एरर दे देगा। है ही नहीं, कहता बेस मॉडल का कुछ भी नहीं मिला। और अगर आपने कैलेंडर भी बना लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। मैंने ये बन गया। अब एक न्यू टेबल पे जाऊंगा, कैलेंडर बनाऊंगा, उसमें कैलेंडर नाम दिया। एक कैलेंडर क्या, स्टार्ट डेट, मेरी जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी, डेट में जाऊंगा, ईयर, ईयर होगा 2025, मंथ होगा मेरा 12, डे होगा 27। ठीक है, 17 मान के चलो। और एंड डेट या तो मैं टुडे रख दूंगा, कि जैसे मैं टुडे रखूंगा तो ये मुझे क्या, एक मुझे ने एक इसको रेंज को रिटर्न किया कि ये एक डेट है, और डेट आपकी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, डेली ये 17 17 क्या 17 दिसंबर से स्टार्ट है, और 27 आज हो गई, तो आपको वो रेंज मिल गई। अब एक ऐड कॉलम के बारे में बात की थी, उसका हम यूज यहाँ कर सकते हैं कि इस टेबल के अंदर जैसे ये है, मैं डेट टेबल ऐड कॉलम, अब इसका एग्जांपल एक बार लेके चल रहा हूँ। तो ये और कैलेंडर हमेशा डेट नाम से कॉलम, डेट रिकॉर्ड तो रिटर्न करता है, उस कॉलम का नाम रखता है डेट। तो डेट टेबल को नाम छोड़ो, इसको नाम रखो कैलेंडर ऐड कॉलम। ऐड कॉलम्स के अंदर
इसको हमने दिया क्या, ऐड कॉलम्स दिस टेबल। ये कैलेंडर एक टेबल बन गई है। अब इसके बाद कॉमा लगाओगे तो नेम, नेम क्या कह रहा है कि भाई ईयर रखना है। ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ, ईयर नाम रखो। ईयर कहाँ से लाएगा, ये इसमें ये जो डेट बन के आई है यहाँ से। मंथ कहाँ से लाएगा, ये किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, ऐसे एक बार देखते हैं। तो इसने आपको ये निकाल के दे दिया। ऐसे तो आप खुद से भी बना सकते हो, ये याद रहने चाहिए बस आपको। ये डेट का फंक्शन है। और अब यहाँ से आप अपने डाटा से कनेक्ट कर दो। ये तो सिंगल ही रहता है। अब क्या कैलेंडर ऑटो ने कुछ काम किया, नहीं। कैलेंडर ऑटो ने इसको ट्रीट नहीं किया। अगर मैंने इसे ऐसे भी कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलेंडर ऑटो को डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से चाहिए, मॉडल से चाहिए। और ये मॉडल आपका, अगर आप यहाँ जाओगे ट्रांसफॉर्म डाटा, क्या कुछ आ रहा है ट्रांसफॉर्म डाटा में, नहीं आ रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, कैलेंडर का तो काम पूरा हो गया। ये आपने देख लिया कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर क्या कर रहा है। इसको मैं इसे कॉपी करके एक एक्सेल में पेस्ट कर देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो निकाल लूंगा। अब मैं सिर्फ खाली इसका यूज करूंगा, डिलीट फ्रॉम दिस मॉडल दिस। अब कैलेंडर ऑटो के लिए मैं एक एंटर डेटा करूंगा और सिर्फ और सिर्फ एक रेंज दूंगा कि आज की रेंज क्या है, 21/12/2027 दे दिया। ठीक है, 1/12/2025 दे दिया और लोड कर दिया। अब क्या बन गया, लोड कर दिया। अब मेरा जो डेटा आया है वो सिर्फ एक डेट है कि मेरी, सिर्फ जो मेरा डेटा आया है वो सिर्फ एक डेट है, जनवरी। तो कैलेंडर ऑटो अपने हिसाब से डेट रेंज क्रिएट किया। उसने क्या डेट रेंज क्रिएट किया, एक एक से पूरे साल की ही डेट रेंज क्रिएट कर दी। डिसेंडिंग में जाओगे तो 31/12/25 तक इसने वो डेट रेंज कर दी अपने हिसाब से। हमने उसे नहीं कहा कि ऐसा कर, उसने बना के दे दिया। अब होम में जाओगे, डाटा ट्रांसफॉर्म डाटा में जाओगे तो आपको बस वो जो आपने क्रिएट किया था वही मिला। आप एक बारह दिया है ना, सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है, 12। अब मैंने इसे एक भी दे दिया और ओके कर दिया। चलिए वेट करो यार। अब चेंज टाइप कर दिया, ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई भी कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब भी वही डिफरेंस है डिसेंडिंग और असेंडिंग में कि एक एक पूरी साल की रेंज उठा के दे दी। कैलेंडर ऑटो ने ये काम किया है। अब कैलेंडर ऑटो अगर मैं 6 भी कर देता हूँ तो कैलेंडर ऑटो 6 ने क्या किया, उसने मिनिमम डेट जो मंथ लिया, इस डेट रेंज को किस हिसाब से करना पड़ेगा, डेट कुछ आपको ऐसा दिखाता हूँ, डेट मंथ ईयर। ठीक है। अब हमने उसे कैलेंडर ऑटो को 6 नाम दिया था, तो 6 से क्या हुआ, 30 जून आ गई। यानी कि स्टार्टिंग डेट उसने लिया 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026। छः। अब ये क्या करके चला है, अगर आप देखें तो इसने वो रेंज पकड़ी है, यानी कि मंथ के हिसाब से पकड़ा है इसने कि 30 जून 2026 और 1 जुलाई, एंड मंथ को इसने रखा जुलाई। तो अगर आपने कैलेंडर ऑटो में 6 यूज किया तो आने वाले आने वाले 6 मंथ तो वही माना जाएगा, जुलाई से जून। हाँ, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है। उसने आगे वाले 6 मंथ और पीछे वाले 6 मंथ उनको काउंट कर लिया। जुलाई से लेके अब तक का पूरा रिकॉर्ड दे दिया हमें। अगर मैं 5 करूंगा तो 55 तो कुछ होता ही नहीं। 5 करूंगा तो कुछ फर्क पड़ा, हाँ फर्क पड़ा। अब आगे आने वाले जून था,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई तक आ जाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। हाँ, तो ये इस तरीके से काम करता है आगे आने वाले टाइम का। अगर -5 कर दोगे तो पीछे वाली नहीं, ये इस तरीके से काम नहीं करता। 1 to 12 होना चाहिए, फ्यूचर में चलेगा। ठीक है, कैलेंडर ऑटो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और जब आपने इसे रेंज को क्रिएट कर दिया तो क्या ये आपको यहाँ मिलेगी? नहीं, ये यहाँ नहीं मिलेगा। जो आपने कैलेंडर बनाया है वो यहाँ नहीं मिलेगा। वो यहीं काम करेगा और फिर इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कैलेंडर ऑटो है। एंड देन ऐड कॉलम्स वाला जो हिसाब किताब था, मैं यहाँ भी उसी को यूज कर लेता हूँ कि दिस, और इंस्टेड ऑफ दिस अब मैं कैलेंडर ऑटो 5 का यूज करूँगा। कॉपी किया, इस बार मैं को यूज करूँगा और कैलेंडर में ठीक है, इस बार इसे करा। सेम चीज हुआ है लेकिन डिफरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि आगे आने वाले या फ्यूचर में जिस तरीके से आप ले रहे हो उस तरीके से ये काम कर रहा है कैलेंडर ऑटो। अब का और भी कोई डिफरेंस? हाँ, का एक डिफरेंस और है। जब आप मार्क एज डेट टेबल की बात कर रहा हूँ तो मार्क एज डेट टेबल क्यों यूज किया जाता है, यहाँ भी वही बात है कि मार्क मार्क एज डेट टेबल के लिए यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे पावर बीआई मॉडल के अंदर डुप्लीकेट डेट्स होती हैं। इसी वजह से हम मार्क एज डेट टेबल करके चलते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आंसर ये दे देगा? बता भाई, तू बता। कुछ फालतू के रिजल्ट आ जाते हैं। मार्क एज डेट ऑप्शन पावर बीआई, हियर इज अ क्लियर mark as date table tells Power BI that this is the table that is officially date calendar for time intelligence calculation के लिए यूज किया जाना है। अगर ये यूज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। इट अवॉइड ambiguous when Power BI finds multiple data in your model। होता क्या है? हाँ, Power BI automatically creates hidden date। वाई इज इम्पोर्टेंट? कभी कभार ऑटो डेट टाइम को हम ऑफ रखते हैं, रॉन्ग रिजल्ट देता है, डुप्लीकेट डेटा लॉजिक परफॉर्मेंस इशू आती है। मार्किंग योर ओन डेटा डिसेबल ऑटो दिस when you mark as Power BI uses only this table for time intelligence, requires one unique date columns. Date column must have no duplicates, no blanks. Go to model view, select your data table, click this। ठीक है, इस तरीके से होता है। कैलेंडर mark as date table Power BI which date time intelligence prevent कॉमन मिस्टेक यूजिंग कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो का कभी यूज नहीं करना चाहिए, वो रेयर केस में होते हैं। क्रिएट योर, कॉपी पेस्ट करो, पूछो भाई बता क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है तू। व्हेन यूज कैलेंडर डोंट मार्क पावर बीआई क्रिएट हिडन, वो तो सही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये एक तरह से वही थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। अब डेट टेब मार्क एज डेट टेबल का होना जरूरी है, वो हम आगे चल के देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट टेबल को कैलेंडर से किया था, कैलेंडर ऑटो से किया था। अब हम पावर क्वेरी में जाके देखेंगे, पावर क्वेरी में जाके देखेंगे प्लस हाँ, और भी बहुत फंक्शंस हैं पावर डेट इन पावर क्वेरी में बनाने के। हाँ, करके देखते हैं।